हेलो दोस्तों। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज़्यादातर इस्राएली लोग सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड साइलेंस बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इसराइल के शहरों पर, हज़ारों की तादाद में। इसराइली डिफेंस फोर्स ये बताती है कि 2200 रॉकेट्स फायर किए गए, जबकि हमास का कहना है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आम तौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब भी रॉकेट्स की इस तरह से बरसात की जाती है तो ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इन रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर देता है ताकि इसराइल बच सके। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर, और यहाँ पर आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए इन अटैक्स की वजह से। यह सरप्राइज अटैक पिछले कई सालों में सबसे बड़ा हमला है इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, और ये याद दिलाता है यूम किपुर वार की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरह से सरप्राइज अटैक किया था इसराइल के ऊपर। इसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे यूम किपुर वार कहा जाता है, और अभी का यह हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं था। हमास ने इन रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रॉम्प्ट अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे भी तोड़ दिया गया है एक बुलडोजर की मदद से। कई पैलेस्टीनियंस इसराइल टेरिटरी के अंदर आते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर हैंड ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इसराइल में घुसे। इसी तरह समंदर में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इसराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। इसराइली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इजरायली सोल्जर्स को पकड़कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास की जानिब से। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर हैं, वहां पर भी हमास का कब्जा हो चुका है, और इजराइल ने अपने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। जबकि इजराइल की जानिब से भी गाजा में हज़ारों की तादाद में एयर रॉकेट्स फायर किए गए हैं, जिसकी वजह से फ़लस्तीन में भी हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। हमास के कमांडर मोहम्मद अल-देव ने पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है, और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीनियंस पर बहुत से जुल्म किए। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। इसराइल ने रिस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन सोर्स का नाम दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस, जिसे IDF भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स को तैनात किया। साथ ही साथ गाजा में इन्होंने कई रॉकेट्स के हमले भी किए, जिसकी वजह से बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाए। काफ़ी हद तक ये बिजली इसराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, सिटीजन्स ऑफ इसराइल, वी आर एट वॉर। लेकिन इसके अलावा अगर हम इस्लामी ममालिक तुर्की, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान की बात करें तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, और इनकी जानिब से बहुत से रॉकेट्स और टैंक्स फ़लस्तीन को दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपने बहुत से रॉकेट्स और हथियार फ़लस्तीन को दिए हैं। जो भी हो, अगर ये वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा तादाद में जानी और माली नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।